दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रिंग एप्लीकेशन पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले सन 2026 में रिंग एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का तरीका अब बदल चुका है, पहले जैसा तरीका नहीं है। और अगर अभी जाकर आप रिंग एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ लोन का अप्रूवल यहां पर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम रिंग एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई करते हैं तो यहां पर सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन मिल जाता है। सो दोस्तों सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो आपके सामने है 58,200 रुपए का पर्सनल लोन यहां पर जो है ऑफर हुआ है। और इसमें से ठीक है कुछ प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 54,773 रुपए सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर आपको इमरजेंसी है, आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में जान लीजिए। रिंग एप्लीकेशन पर आपको 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता है, जिसे आप मैक्सिमम 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए ले सकते हैं। और कम से कम आपको यहां पर 3 महीने के लिए लोन मिलता है। ये जो आपको लोन मिलता है आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिलता है। अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन लेना चाहते हैं तो लोन का अप्रूवल आपको कुछ कम देखने को मिलता है, यानी कि 1 लाख से कम का आपको लोन ऑफर होता है। पर अगर आप यहां पर इनकम वेरीफाई कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर 5 लाख रुपए का लोन ऑफर हो जाता है। साथ में दोस्तों ये जो लोन होता है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% से लेकर 33% साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। कहने का मतलब है कि 1.5% मंथली से लेकर 2.5% मंथली, यानी कि महीने का 1.5 से लेकर 2.5% के बीच रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगाया जा सकता है, जैसा आपका सिबिल स्कोर होगा। सो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। अब आपके सामने आएगा एंटर मोबाइल नंबर, आप अपना फोन नंबर यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर बताएंगे। और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वेलकम टू रिंग। यहां पर आप देख सकते हैं हम रिंग एप्लीकेशन पर हैं और यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर बताया जाएगा यहां पर आप पावर लोन ले सकते हैं 36 महीने तक के लिए 5 लाख रुपए का, जो कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा। वहीं आप यहां पर बिजनेस लोन ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का, यह भी आपको 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। तो भाई यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं पावर लोन, पर्सनल लोन। तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर हम 4 स्टेप में इस लोन को ले सकते हैं। पर्सनल डिटेल देनी है, हमारा ऑफर आएगा, डिजिटल केवाईसी करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद ये जो लोन का पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, एसएमएस, लोकेशन और फोन की परमिशन। रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है इनकम डिटेल में। यहां पर हमें ये बताना होगा हम एम्प्लॉय में सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर योर प्रोफेशनल है, हम क्या काम करते हैं, क्या हमारा प्रोफेशनल है। तो भाई मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ मेरी वाइफ हैं, वो एक टीचर हैं, मैंने यहाँ पर टीचर डाल दिया। मंथली सैलरी उनकी मैंने डाल दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सैलरी मोड की बात करेंगे तो भाई बैंक में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद पर्पस बताएंगे कि भाई हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको कितने लोन की ज़रूरत है आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों 60,000 रुपये डाल दिए, मेरे को यहाँ पर 60,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत है। और उसके बाद सब कुछ डालने के बाद दोस्तों, अगर ये तो मैंने सैलरीड कस्टमर में डाला है, सैलरी के हिसाब से डाला है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते तो बस आपको यहां पर यही डिटेल देनी थी, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे, चारों बॉक्सों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा डिजी लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहां पर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड
कार्ड डिजी लॉकर से लिया जा रहा है, परमिशन को अलाउ करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं और हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी भी कैप्चर हो चुकी है और डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट हो चुके हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है, जो भी हमारे आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि एड्रेस सही नहीं है तो ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सही एड्रेस है। टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रहते हैं। तो भाई आप इस एड्रेस पर जितने साल से रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर उस ईयर को डाल देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ 1989। प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया है अगर हम यहाँ पर अपने बैंक को वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और इनकम वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करेंगे वेरीफाई हो जाता है। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर हम लोन लेने वाले हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा स्किप वेरिफिकेशन। ये जो स्किप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिंग एप्लीकेशन की तरफ से 58,200 रुपए का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। बताया गया है कि भाई 58,200 रुपये का लोन है। बैंक में डिस्बर्सल होगा 54,773 रुपये। हमारी मंथली ईएमआई जाएगी 10,655 रुपये की। हमारा जो टेन्योर होगा वो 6 महीने का है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 33%, ठीक है, 1 साल का। अब ये कितना निकल कर आया मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे 12 से निकल कर आएगा 2.75%, यानी कि 2.75% महीने के ब्याज पर ये लोन हमें ऑफर हो रहा है। देखो पर्सनल लोन वैसे थोड़ा महंगा ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये लोन आपके लिए सही है, यहाँ पर व्यू डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है कि लोन जो है वो 58,200 है। इसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी 3,427 रुपये। बैंक में जाएगा 54,773 रुपये। 6 महीने का लोन है। टोटल ब्याज 5,770 पड़ेगा और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 63,970 रुपये करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर ये लोन मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैक एरो, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो ईएमआई है उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां पर 6 महीने के लिए लोन मिल रहा है। ईएमआई हमारी किस तरीके से जाने वाली है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार बैक एरो पर क्लिक करूंगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इस लोन को लेने के लिए अपने बैंक को ऐड करेंगे तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहां पर हमें अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद यूपीआई एंड वेरीफाई विद बैंक डिटेल। ये रिकमेंडेड है। इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो बैंक है वो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। अगर मैं वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करूंगा मेरे सामने जो भी मेरे फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह होगा वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कि हमें अपने बैंक से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन है ये भी 1 रुपया हमारा 24 घंटे के अंदर वापस हो जाता है। पर इससे होता क्या है कि हमारा अकाउंट एक्टिव है, वेरीफाई हो जाता है। तो मैं आपको अब बैंक वाली डिटेल दिखा देता हूं। वेरीफाई विद बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने आता है आईएफएससी कोड। आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, किसके नाम से बैंक खाता है, अकाउंट टाइप बताएंगे, ठीक है, यहां पर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ में आपके सामने है, ठीक है, 5 मिनट के बाद ये जो पैसा है इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।